पनीर तो सबको खाने अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। मैं जो रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ ये काली चना और पनीर की एक रेसिपी है। शायद आप पहली बार इस रेसिपी को देखेंगे। वेरी सिंपल, इजी एंड डिलीशियस है। बनाने भी बहुत सिंपल है और जो इंग्रेडिएंट मैं ऐड की हूँ घर के सारे चीज़ से बनाई हूँ। अगर आप इसके अंदर मतलब कुछ भी अगर इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं। बनाने में इजी और हेल्दी रेसिपी और नए रेसिपी कंप्लीटली देखेंगे कैसे बनता है, क्या होता है। अगर इस रेसिपी को आप बनाकर चावल, रोटी, पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। कोई पार्टी फंक्शन या कुछ होता है, अगर इस रेसिपी आप बनाते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के में और या फैमिली मेम्बर में आपका तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। सच माने तो ये रेसिपी बहुत डिलीशियस है, डिफरेंट है, बिल्कुल नया है। हमेशा आप मटर पनीर की रेसिपी ट्राई किए होंगे लेकिन इस बार इसको ट्राई करके देखिए कितना टेस्टी बनता है। काली चना पनीर की रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए और देखिए लाजवाब टेस्ट मिलेगा आपको और तारीफ सुनते सुनते थक जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इस रेसिपी को बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ पनीर की एक नया रेसिपी, काली चना पनीर की। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कैसे आपको लाजवाब टेस्ट मिलता है और आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। 4 मगज कोकोनट को मैं भिगो के रखी हूँ। खड़े गरम मसाला को मैं यहाँ पर रखी हूँ एक साइड में, और धनिया पाउडर, रेड चिली, हल्दी, नमक, टमाटर, लेमन, जिंजर। यहाँ पर विदाउट ऑनियन गार्लिक की रेसिपी बनेगा इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनियन एंड गार्लिक को यूज़ नहीं की हूँ। अब मैं जो काली चना को भिगो के मैं पहले ही रखी हूँ और पनीर को पीसेस काट के रख ली हूँ। अब जाते हैं मैरिनेट करने के लिए। पनीर को मैं हल्दी, नमक थोड़ा ऐड करके मैरिनेट और चिली पाउडर ऐड करके मैरिनेट करके कुछ टाइम रख लेती हूँ। पनीर में मैरिनेट करने के टाइम में यहाँ पर लेमन भी मैं ऐड की हूँ और थोड़ा गरम मसाला भी ऐड की हूँ। हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, लेमन सारा ऐड करके मैरिनेट करके कुछ टाइम तक हम छोड़ देते हैं। अब इस स्टेज पर मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। खड़े गरम मसाले, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग्स, ग्रीन चिल्ली, कस्तूरी मेथी सबको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। चक्री फूल जो रहता है उसको भी मैं ऐड की हूँ। अगर इसमें से आप कुछ भी स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छे से इसको रोस्ट कर लेते हैं। ठंडे होने के बाद इसका पाउडर बना के एक साइड में रख लेते हैं। अब इस स्टेज पर अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक साइड में रख लेती हूँ। अब फिर से कढ़ाई बिठाकर गरम कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर घी ऐड कर ले रहे हैं। अगर आप चाहे तो विदाउट घी मतलब ऑयल में भी यूज़ करके कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं इस प्लेस में। घी गरम होने के थोड़ा मेल्ट होने के बाद इसमें मैरिनेट करके जो रखे थे पनीर को वो फ्राई करेंगे। लेकिन पनीर को ऐड करने से पहले यहाँ पर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है स्किप कर सकते हैं। अच्छा फ्लेवर के लिए मैं कड़ी पत्ता यूज़ की हूँ। इस स्टेज पर कुछ टाइम कड़ी पत्ता ऐड करके फ्राई कर लूँगी। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद पनीर को ऐड कर लेंगे। अब इस स्टेज पर मैरिनेट पनीर को मैं ऐड कर रही हूँ। सारे पनीर को ऐड करके हल्के थोड़ा फ्राई करना है। ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन मत कीजिए, हल्का फ्राई करके इसको एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद, जस्ट लाइट गोल्डन येलोइश कलर आने के बाद अब इस स्टेज पर हम पनीर को एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब इस स्टेज पर निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल ऐड होने के बाद कुछ टाइम बाद कटी हुई टमाटर, जिंजर, ग्रीन चिली, कोकोनट एंड 4 मगज ऐड कर लेते हैं। कुछ टाइम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम ठंडा होने के बाद इसको पेस्ट बना के एक साइड में रख लेते हैं। चलिए कुछ टाइम के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। 1 to 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। उसके बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में चला के इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। फिर से अब इस स्टेज पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। कुछ टाइम ऑयल गर्म होने के बाद मैं काली चना को भिगो के पहले से रखी थी। अब काली चना को ऐड कर रही हूँ। काली चना ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता भी ऐड की हूँ। अगर आपको कड़ी पत्ता का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ता एंड नमक भी ऐड करके कुछ टाइम तक फ्राई कर लेते हैं। नरम होने तक मतलब सॉफ्टनेस आने के लिए चना को अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं।
काली चना पक गया है, उसका फ्राई अच्छे से हो गया है। अब इस स्टेज पर काली चना को निकाल कर एक साइड में रख लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं देखेंगे। फिर से हम ऐड करेंगे ऑयल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर तेज पत्ता, जीरा और कुछ खड़े गरम मसाला अगर चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं खड़े गरम मसाला रोस्ट करके पाउडर बना के रख ली हूँ। अगर आपको कुछ ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो यहाँ पर आप खड़े गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद कुछ भी मसाला आप ऐड करते हैं उस टाइम में फ्लेम को आप बंद स्लो रखिए, कम ही रखिए, हाई मत रखिए, बंद मत कीजिए, लो रखिए फ्लेम को। कुछ टाइम स्प्रिंकल होने के बाद क्या ऐड करते हैं चलिए देखेंगे। यहाँ पर जो मैं खड़े गरम मसाला जो पाउडर बना के रखी थी अब फ्लेवर के लिए कुछ ऐड की हूँ। सारे मत ऐड कीजिए, कुछ ऐड कीजिए और कुछ टाइम तक फ्राई कीजिए और साइड में कुछ बचा कर भी रखिए, इसको लास्ट में यूज़ करेंगे। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद फिर क्या ऐड करते हैं चलिए देखते हैं। मसाला कुछ टाइम फ्राई होने के बाद इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच बेसन ऐड की हूँ। अगर आपको बेसन ऐड नहीं करना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन ऐड करते हैं उसका फ्लेवर बहुत ही अलग आता है, लाजवाब आता है, टेस्ट बढ़ाता है। इसलिए आप यहाँ पर 1 छोटा चम्मच बेसन यूज़ कर लीजिए और टेस्ट देखिए कितना लाजवाब आता है। यहाँ पर मैं टमाटर का जो पेस्ट बना के रखी थी, फ्राई किया टमाटर, 4 मगज, इस सब का जो पेस्ट मैं बना के रखी थी अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ और कुछ टाइम अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब इस स्टेज पर मैं पानी ऐड करके मसाला पका रही हूँ। अगर चाहे तो आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल नहीं पानी ऐड करके पका रही हूँ। हमेशा मसालों को लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। ऑयल जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल मसाले से निकल जाएगा, उस स्टेज पर आप पाउडर मसाला ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर नमक ऐड की हूँ टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर 1 चम्मच यूज़ की हूँ, काश्मीर रेड चिली पाउडर यूज़ की हूँ, तीखा के लिए रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैं पेस्ट में भी मैं ग्रीन चिली ऐड की थी। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप ग्रीन चिली हो या पाउडर किसी को आप स्किप कर सकते हैं। कलर के लिए मैं हल्दी यूज़ की हूँ। कुछ टाइम अच्छे से मसालों को पकने के लिए फिर से पकाएंगे और कुछ टाइम ऐसे ही पकाते पकाते जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल निकल जाएगा मसाला में, तब जाकर हम क्या करेंगे चलिए देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए जो पानी था धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे ऑयल एक्सट्रैक्ट होने लगा है मसालों में। फिर भी उसको अच्छे से कुछ टाइम तक पकाते हैं और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। लो फ्लेम में ही मसाला को हम पकाएंगे। कुछ टाइम वेट धीरे धीरे आप जब कुकिंग प्रोसेस आप धीरे धीरे करते हैं, मसाला को कुक होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद जो आपका आउटपुट निकलता है बहुत डिलीशियस बनता है। इसलिए कुछ टाइम दीजिए, लेकिन उसका जो आउटपुट निकलेगा बहुत टेस्टी बन के निकलेगा। वो किस टाइम हम छोड़ देते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या कर ले। अब इस स्टेज पर देखिए मैं जूम आपको करके दिखा रही हूँ कि ऑयल एक्सट्रैक्ट मतलब मसाला से ऑयल कैसे निकल रहा है। अब हमारा मसाला कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम जो काले चना को फ्राई करके रखे थे इसको भी ऐड कर लेते हैं। काले चना को ऐड करके अच्छे से कुछ टाइम फिर से फ्राई कर लेते हैं। चलिए फ्राई करते हैं और कुछ टाइम फिर से वेट कर लेते हैं। अब हम इस स्टेज पर चना और मसालों को कुछ टाइम तक इसको पकाते हैं, अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। कुछ टाइम अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ज़रूरत हिसाब से हम यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, नहीं तो कम पानी ऐड करके इसका ग्रेवी को कुछ टाइम उबाल आने तक छोड़ देंगे। चलिए अब कुछ पानी ऐड कर लेते हैं। पानी को बॉयल आने तक उसको छोड़ देते हैं। पानी आप अपने हिसाब के अनुसार जितना आपको ज़रूरत है उतना ऐड कीजिए। अब पानी ऐड करने के बाद ढक्कन देके इसको पकने के लिए कुछ टाइम छोड़ दीजिए। अच्छे से उबाल आने के लिए आप फ्लेम को हाई या मीडियम में भी रख सकते हैं। देखिए अब इस स्टेज पर मेरा उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पर मैं कुछ टाइम के बाद ऐड कर लूँगी पनीर को। कुछ टाइम उबाल अच्छे से होने के बाद पनीर को ऐड करूँगी, फिर से उसको अच्छे से कुक होने के लिए कुछ टाइम छोड़ दूँगी। अब मैं इस स्टेज पर कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। पहले से भी मैं ऐड की थी और अब भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी ऐड की हूँ। आप यहाँ पर मैं गरम मसाला भी ऐड की हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बिना जिंजर गार्लिक के यूज़ करके ये रेसिपी बनाई हूँ। अगर चाहे तो आप इसको जिंजर गार्लिक को भी यूज़ करके इस रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ टाइम उसको बॉयल आने के लिए जो गरम मसाला और कस्तूरी मेथी ऐड की थी, अच्छे से कुछ टाइम इसको मिक्स होने के लिए उबाल आने के लिए मैं छोड़ दी थी। अब इस स्टेज पर मैं पनीर को ऐड करूँगी। पनीर जो मैं फ्राई करके जो
फ्राई हुआ सारे पनीर को मैं ऐड कर रही हूँ। फिर से मैं उबाल आने तक वेट कर लेती हूँ। फिर से मैं इसको ढक्कन हटा के देख रही हूँ कि पनीर में उबाल आया है कि नहीं, पनीर अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। देखिए तो ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे ग्रेवी इस टाइप का रखना है। अगर आपको और गाढ़ा रखना है तो उसका पानी का क्वांटिटी इधर कम कीजिए, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको पकाना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट तो मेरा हो चुका है और कुछ टाइम इसको अच्छे से रहने दे पकने के लिए और अच्छा मसाला अच्छा फ्लेवर आने के लिए। इसके बाद हमारा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कुछ टाइम उबाल आने के बाद और मेरा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नया रेसिपी इज़ कंप्लीटेड। अगर चाहे तो आप यहाँ पर जो ड्राई किए हुए जो पाउडर रखे थे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। आप साइड में रखें, अगर नहीं है तो आप ऑयल के फर्स्ट टाइम में जब आप यूज़ किए थे उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लास्ट स्टेज पर मैं जो ड्राई हुए मसाला जो रखी थी उसको भी ऐड कर ली हूँ। फ्रेंड, मेरा रेसिपी तो बनकर रेडी हो गया है। आप भी इसको बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस रेसिपी कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।